जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता अपने त्रिकाली ध्रुव स्वरूप को छोड़कर निरंतर पलटती पर्याय को भी ग्रहण करने नहीं जाती। ऐसे यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता यही मैं हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणु तो दूर, अनंत पर्यायों का प्रवाह भी जिसमें प्रवेश न कर सके, ऐसा घनपिंड ज्ञायक देव मैं हूँ। मेरी ऐसी परिपूर्णता है कि परिपूर्णता का उद्घोष करने वाला विकल्प भी मुझ में प्रवेश नहीं कर सकता। परिपूर्णता की पुकार करने वाली यह पौद्गलिक वर्गणा भी मुझ में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए विचार, वाणी और वर्तन
इन तीनों से इतनी दूरी दिखाई दे और स्वयं की ध्रुवता की ओर से एक समय के लिए भी दृष्टि न हटे। फिर एक ही लोक है चैतन्य लोक, फिर एक ही वन है चैतन्य वन, फिर एक ही उपवन है चैतन्य उपवन, फिर एक ही पहाड़ है चैतन्य पहाड़, एक ही शिखर है चैतन्य शिखर, एक ही गुफा है चैतन्य गुफा, एक ही जगत है चैतन्य जगत। द्वंद्व से पार एक चैतन्य तत्व, यह मैं हूं। जहां द्वंद्व नहीं, अनंत गुण होने पर भी, अनंत गुणों के कार्य अपने अपने अलग होने पर भी, जो अनंत गुणों के भेदों से जो विभक्त नहीं होता, अनंत गुणों के भेदों से जो विभाजित नहीं होता, जो बैर बिखेर नहीं होता, यह चैतन्य तत्व मैं हूं। ज्ञान की अवस्था जन्म लेती है, ज्ञान की अवस्था मरती है। वह स्वयं तो मर जाती है मगर मुझे मार नहीं सकती। जानना 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 यह बह तो रहा है मगर मुझे बहा नहीं सकता। मुझे बहाने के लिए उसे मेरे पास आना पड़े, इसलिए तो ज्ञान का प्रवाह मेरे पास आ नहीं सकता। मेरे पास ही जब प्रवाह नहीं आता, जिसके स्वभाव में प्रवाह नहीं, यह ध्रुव सत्ता मैं हूं। इसी चैतन्य तत्व विचार से उपयोग ज्ञायक देव में ढलता है। उपयोग चंचल है, ये शिकायत मिट जाती है। उपयोग चंचल है ऐसा लगता है क्योंकि विकल्प चंचल है और उपयोग विकल्पों में भटकता है। चंचल विकल्पों में भटकने वाला उपयोग भी चंचल दिखता है। जब उपयोग स्वरूप सन्मुख होता है, उपयोग अंतर्मुख होता है, तब उपयोग में चंचलता नहीं रहती, क्योंकि उपयोग उसमें स्थिर हुआ जो स्वयं अचल है। अचल में स्थिर हुआ, फिर अस्थिर हो क्यों? जब उपयोग स्वरूप सन्मुख हुआ और निर्विकल्प हुआ, अब इतना तृप्त हुआ कि अब कहीं और देखने को बाकी न बचा, और कहीं उपयोग को भटकाने की जरूरत भी न रही, क्योंकि अनंत तृष्णा से, अनंत आकांक्षाओं से छुटकारा हुआ। जैसे ही उपयोग स्वरूप सन्मुख हुआ, ध्यान भीतर में ढला। जैसे मृत्यु हो गई सारे जग के लिए जो मर ही गया। प्रकृति की व्यवस्था से देखो तो देहधारी है, प्रकृति की व्यवस्था से देखो तो मनुष्य आयु की प्रकृति उदय में है, मगर प्रकृति से पार देखो तो वह यहां है ही नहीं, वह यहां है ही नहीं। जहां अज्ञानी देखते हैं, अज्ञानी ने आत्मा को आकाश के प्रदेशों पर देखा है। इसलिए तो अज्ञानी को ज्ञानी कभी ग्रहवासी,
कभी वनवासी दिखाई देते हैं, मगर ज्ञानी ने स्वयं को न ग्रहवासी देखा न वनवासी देखा। होगा कोई परमाणुओं का पिंड जो ग्रह में वास करता हो, जो वन में वास करता हो। होगा कोई राख की दीवार के परमाणुओं का मेला जो वन में वास करता हो, उपवन में वास करता हो। मगर ज्ञान सत्ता, यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य 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 सत्ता, ये कहा जिसे कोई मुख नहीं, जिसे कोई चेहरा नहीं, जिसे कोई अंग नहीं, ऐसा जो अखंड एक न्यायक देव, यह मैं असंख्य प्रदेशों के भेदों पर जो विस्तार दिखाई देता हो, सिर से लेकर पांव तक जो आत्मा का विस्तार दिखाई देता हो कि आत्मा यहाँ है, आत्मा यहाँ है। बाहर से भीतर की यात्रा होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि आत्मा सिर से लेकर पांव तक है। देह में इतनी तन्मयता है, इसलिए देह से न्यायक की यात्रा के समय ऐसा लगता है कि आत्मा सिर से पांव तक है, ये देह प्रमाण है। मगर जैसे वस्तुओं को पास में रख करके ही बैठना, ऐसा बैठना सत्संग सुनने के लिए जैसे बैठे, यही सत्संग है। मगर सत्संग सुनते समय बैठे कि धन का ढेर हो तो एक और रखे, हाथ में उठाए नहीं। मोबाइल फोन उसे एक और रखे, किसी से बात न करे। इंद्रियों के विषयों के भोगों को एक और कर दिया, और फिर कि अब कोई मुझे बुलाना मत, मेरा सत्संग का समय है। जैसे दूर से तुम्हें ऐसा लगता है कि सभी वस्तुओं को तुमने एक और रखा। जैसे घर में रेफ्रिजरेटर पड़ा है मगर उसे छूने नहीं चाहते, एयर कंडीशनर है मगर उसे छूने नहीं चाहते, टेलीविजन है मगर उसे छूने नहीं चाहते। सब घर में पड़ा है, एक और है। क्यों? सत्संग का समय है, एक और वस्तु रह जाती है। मगर अपूर्व आत्मानुभूति रूप जब सत्संग होता है, जब पर्याय का द्रव्य के संग अभेद मिलन होता है, उस अभेद मिलन के काल में ये देह रूपी वस्त्र, ये देह रूपी उपकरण, ये देह रूपी साधन एक और रहता है, मांस एक और रहता है। परमात्मा से जब मिलन हो तब चावल भी बीच में न आए तो मांस बीच में कैसे आए? वितरागी परमात्मा की पूजा के समय चावल बीच में आते हैं। पूजा हुई, चावल गिर गए, चावल छूट गए, चावल मुट्ठी में थे, चावल गिर गए। मगर ये अनादि अनंत त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, ये न्यायक देव की भक्ति ऐसी होती है कि उपयोग उपयोग न्यायक देव के सन्मुख होते ही हे चैतन्य परमात्मा, ये राख की दीवार जो है, वो राख की दीवार, ये उपकरण, ये वस्त्र एक और है, ये एक और है, ये एक और है, वस्त्र एक और है, देह रूपी वस्त्र एक और पड़ा रहता है, और कहां उसका पता भी नहीं। और ज्ञान में ज्ञान 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 अनुभव में आता है। क्यों? विकल्प मिट जाता है देह का। निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान, ये देह का विकल्प क्यों मिट जाता है?
क्योंकि जो काम में आता है उसकी और ध्यान भी जाए, कहाँ है। जब तक हलवा जीभ पर नहीं आया है तब तक चम्मच का विकल्प आता है। चम्मच कहाँ है? चम्मच लाओ। चम्मच अभी क्यों नहीं लाए? चम्मच कैसी है? ये सब विकल्प आते हैं, मगर उस समय विकल्प नहीं आते जब हलवे का स्वाद अनुभव में आता हो कि चम्मच कैसी है। और इसके लिए कोई चम्मच पर कोई उपकार नहीं किया, वो कोई तपस्वी नहीं हो गया। ये व्यक्ति कोई तपस्वी है जो चम्मच के विकल्प से मुक्त हुआ। ये सीधा सा वस्तु स्वरूप है कि जब मिठाई अनुभव में आई उस समय सहज ही विकल्प न उठा कि चम्मच किधर है। क्योंकि अनुभूति के काल में मिठाई अनुभव में आई, उसमें चम्मच का स्वाद नहीं आता, इसलिए विकल्प भी नहीं आता। निर्विकल्प अनुभूति में मात्र ज्ञान 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 का रस, एकमात्र आ ये ज्ञान का रस जरता है, ये ज्ञान रस जरता है भगवान। और इस वजह से ये इंद्रियों के परमाणु का विकल्प नहीं, क्योंकि अनुभव में जब परमाणु नहीं आए तो अनुभव का विकल्प कैसा। और ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आए तो ज्ञान का तो विकल्प होगा। हलवे का अनुभव हो तब हलवे का विकल्प तो आएगा। तो ज्ञान का अनुभव जब होगा तब ज्ञान का विकल्प तो रहेगा नहीं रहेगा। क्योंकि जब ज्ञान का अनुभव होता है ज्ञान में, तब पर्याय का द्रव्य से अभेद मिलन होता है। जीभ पर हलवा आया तो जीभ अलग द्रव्य है और हलवा अलग द्रव्य है। अलग अलग द्रव्यों का मिलन होगा तो हलवे का विकल्प आएगा। मगर यहां तो ज्ञान और आत्मा ऐसे अभेद हुए कि ये भेद नहीं कि मैं अलग द्रव्य और ये अलग द्रव्य। इसलिए ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति विकल्प से होती ही नहीं है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति के काल में निर्विकल्प होता है, निर्विकल्प। और इसका भी एक गहरा कारण है। हे ज्ञान दीपक, ये इंद्रियों के परमाणु हो, साधक होकर के जब तुम यहाँ बैठे हो न भगवान, तो साधक होकर के बैठे हो न, तो स्त्री न बैठे, पुरुष न बैठे। क्योंकि मांस साधक नहीं है, खून साधक नहीं है, चमड़ी साधक नहीं है। इसलिए भगवान तुम ये शिकायत बंद कर दो कि स्त्री का भव है, परतंत्रता है, गुलामी है, पति की गुलामी, घर वालों की गुलामी। संसार में जहां देखो वहां गुलामी। बाहर निकल नहीं सकते, घर के बाहर निकल नहीं सकते, नग्न दिगंबर मुनि होकर विचरण कर नहीं सकते। ये कैसी गुलामी स्त्री के लिए, कैसी गुलामी है। अब साधना करूं तो करूं कैसे? साधना करने वाली स्त्री है ही नहीं। ये साधना आत्म साधना है, स्त्री साधना नहीं, आत्म साधना है। साधक भी आत्मा है, साध्य भी आत्मा है और साधन भी आत्मा है। इसलिए ये मांस खून हड्डी ये साधक नहीं है। फिर तुम देखो कमाल, देखो फिर तुम अपूर्व चमत्कार देखो। देह होकर के साधना करने बैठते हो तब हीनता का भाव आता है, मगर न्यायक 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 ऐसा अंतर में परमात्मा 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 स्वरूप का स्वीकार कर तुम फिर बैठोगे ना भगवान, फिर तुम्हें हीनता का एहसास नहीं होगा। फिर तुम घर में गुलाम हो, फिर वो न्यायक देव हो। न्यायक देव वो ज्ञान का घनपिंड जो चैतन्य परमात्मा है, उस परमात्मा की किसी के साथ शादी हुई? उस परमात्मा के कोई बच्चे हुए? उस परमात्मा के कोई माँ बाप है? ऐसा जो ज्ञान का घनपिंड, ये चैतन्य स्वरूप, ये चैतन्य स्वरूप भगवान, ये चैतन्य स्वरूप, ऐसे चैतन्य स्वरूप को जब तुम दृष्टि में रख करके जब तुम यहाँ बैठो तब तुम गुलाम नहीं मानोगे। ये पराधीन घर की वासी
ये गुरु को अपने घर में नहीं बुला सकती, पराधीन घर की वासी भगवान। ओ जो तुम बात करते हो ना, चमड़ा जो सीमेंट के घर में रहता है और उस सीमेंट के मकान में, उस रेत के मकान में गुरु का चमड़ा नहीं आया, ऐसा हो तुम्हारे चमड़े के मकान के घर में, जहां तुम्हारा चमड़ा जो रहता है ना, उस चमड़े के घर में वहां गुरु का चमड़ा नहीं आया, तुम्हें हीनता लगती है कि गुरु को अपने घर पर नहीं बुला पाए। मगर तुम अपने घर पर गुरु को नहीं बुला पाए, गुरु चमड़ा नहीं है, गुरु तो परमात्मा है और तुम भी परमात्मा हो। और वो सीमेंट का मकान वो तुम्हारा मकान नहीं। ये श्रद्धा के महल में गुरु को विराजमान करना, ये चैतन्य परमात्मा सदगुरु देव को श्रद्धा के महल में, श्रद्धा के सिंहासन पर विराजमान करना, ये गुरु का स्वागत। उसके लिए कोई तुम्हारा बाप, माँ, भाई, बहन, पति, पत्नी, कोई रिश्तेदार तुम्हारे उसके पीछे कोई अधिकार नहीं जमाएगा। तुम पराधीन घर की नहीं हो भगवान, पराधीन घर की नहीं हो। जिसमें पराधीनता हो वह घर ही घर नहीं। यहां तो चैतन्य महल, मैं चैतन्य महल के श्रद्धा के सिंहासन पर गुरु को विराजमान करता हूं। ओ भगवान, उसके लिए ऐसा चाहिए, खुद ताला लगा करके, खुद ताला लगा करके बाहर चले जाओ, घर के बाहर चले जाओ और फिर गुरु को बुलाओ। गुरु नहीं आएंगे। तुम घर पे नहीं रहे, तुम बाहर भटकते रहो, तो गुरु तुम्हारे द्वार पर कैसे आएंगे? गुरु तुम्हारे घर के सिंहासन पर कैसे बैठेंगे? सबसे पहले तो ये शर्त है कि गुरु को अपने महल के सिंहासन पर बिठाना है, तो तुम अपने घर पर रहो। जो शिष्य अपने चैतन्य स्वरूप में मस्त है, वही अपनी श्रद्धा में गुरु को स्थान दे सकता है। जो शिष्य इंद्रियों के विषयों में भटकता है, उसकी श्रद्धा के सिंहासन पर गुरु विराजमान नहीं होते, क्योंकि अपने घर में वास करना ये निश्चय है और गुरु को श्रद्धा के सिंहासन पर विराजमान करना ये व्यवहार है। निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। ऐसा शिकायत इतनी की कि मैं पराधीन घर की वासी हूं और गुरुदेव की दासी हूं, गुरु को अपने घर पर बुला नहीं सकती, गुरु को अपने घर पर नहीं बुला सकती। ये दूसरे पर दोष मत दे, तू खुद ही अपने घर में नहीं रहती और गुरु को अपने घर में कैसे बुलाओ, ये शिकायत करती है। गुरु को अपने घर में कैसे बुलाओ? अपनी श्रद्धा में पहले तो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव को विराजमान करने का पुरुषार्थ हुआ। ऐसा चैतन्य, ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा, ओ भगवान आत्मा, ये राख की दीवार के परमाणुओं में भगवान। उसको तुम फिर लाए नहीं हो, यहां से लाए, ऐसे बाहर से अभी तुम यहाँ आए, जैसे तुम यहाँ आए, अब तुम यहाँ पर वन जंगल में बैठे और वन जंगल में बैठ करके अभी रास्ते से चलते चलते मैं इस पेड़ की छाया के नीचे आकर बैठा। मगर अभी ये देह मैं नहीं हूं, अभी ये देह को यहाँ लाया तो हूं, मगर देह मैं नहीं हूं, देह को लाया तो हूं ना। ये देह को यहाँ लाया, कौन लाया देह को? भगवान। तो ऐसा अंदर में ज्ञान की अनुभूति और देह अनजाना, प्रतिबिंब पड़े ऐसा अनजाना, ऐसा अनजाना, अनजाने का भाव, इतनी प्रधानता नहीं। जैसे पेड़ के पत्ते यहाँ गिरे हुए पत्ते यहाँ पर पड़े हो, मिट्टी पड़ी हो, पत्ते पड़े हो, ऐसे ही यहाँ पर ये देह के परमाणु के, ऐसे परमाणु को, उसको पत्ते को उठाकर मैं लाया था। जैसे पत्तों का कर्तापना यहाँ नहीं होता, ऐसे सम्यक दृष्टि को देह के परमाणुओं का कर्तापना नहीं होता।
कि ये देह के परमाणु को चल करके, उठ करके, बैठ करके ये परमाणुओं को मैं कुछ करता हूं, उस समय दृष्टि ध्रुवता पर रहती है, चैतन्य की ध्रुवता पर रहती है भगवान। ऐसे चैतन्य की ध्रुवता, ऐसा एक और पड़ा है देह, उसका तो स्वाद कहा, ऐसा स्वाद कहा, अनुभव तो यहाँ न्यायक का ऐसा है। वो जैसे वो केले का छिलका, वो छिलका निकल गया और केला जब स्वाद आता हो तो छिलका वहां पड़ा है, वो मीठे का स्वाद जब अनुभव में आता हो तो ये जो मीठा, ये मीठे के स्वाद के अनुभव के काल में वो केला जो है, वो केले का स्वाद ये है, ऐसा लगता है वो छिलका जो है, वो छिलके का स्वाद ये आ रहा है। छिलके का स्वाद नहीं आ रहा, छिलके का विकल्प भी नहीं है। ऐसा स्वाद जब आता है तब छिलका पड़ा है, उसको कितनी कैसी दृष्टि से देखते हैं, पड़ा है तो पड़ा है। कोई कहे इसको 1 रुपये में बेचोगे, अरे 1 रुपया क्या, मुफ्त में भी कोई ले जाए तो मुझे क्या जरूरत, ले जाए तो ले जाए, जो अनुभव में आना था वह तो आ गया, वह तो अनुभव में आता नहीं। ये जो अनुभव में आने वाला ज्ञान, जिस साधक की दृष्टि में ये अनुभव में आने वाला ज्ञान, उसे ये न्यायक न्यायक न्यायक, ज्ञान से न्यायक तक, उस पर्याय में अव्यक्त ऐसे न्यायक पर दृष्टि गई कि वह यह न्यायक देव मैं हूं, भगवान आत्मा, ऐसा चैतन्य भगवान। अनादिकाल की ये दुख की आदत ऐसी हो गई है कि आनंद बर्दाश्त नहीं होता, थोड़ी देर के लिए भी मिथ्यात्व की मंदता हो, ऐसा लगता है कि अरे संसार का क्या होगा, अनिश्चितता लगती है ऐसी, कल क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, आनंद की घुट, भय लगता है कहीं वैराग्य आ जाएगा तो संसार का क्या होगा, इतनी संपत्ति इकट्ठी की है फिर उसका क्या होगा, इतना परिवार है, अभी बच्चे बड़े नहीं हुए, अभी शादी करानी है, उनका क्या होगा, ऐसे ही जंजाल में गिर करके अनुभूति से वंचित रहा। ये वंचित रहा क्योंकि रस पूरा उधर का है, इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों को ही अपना माना। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ इंद्रियों को अपना माना, फिर वहां पर वो होता ही नहीं, अपनापन होता ही नहीं। ज्ञान की सत्ता, ये चैतन्य सत्ता में एकत्व हुआ न, ये संतान तो देह की है न, देह की संतान है न, देह का ही तो अंश है ना संतान। अब जिसका अंश संतान है, उन परमाणुओं को ही इतना दूर देखा कि उपयोग में ज्ञान जब अनुभव में आता है तो यह देह ही जब अनुभव में नहीं आया, ये देह ऐसा, ज्ञान में ज्ञान की निर्विकल्प अनुभूति हुई, उस समय ये देह के परमाणु ये वहां बीच में नहीं आए, तो देह जिससे पैदा हुआ, देह से जो पैदा हुआ, उनके प्रति अब आसक्ति होगी कैसे, यह भगवान उसके कारण ऐसा माने कैसे। ओ बेटा मेरे साथ मरण तक रहेगा या नहीं रहेगा, अंतिम घड़ी पर हर एक माँ बाप को ये चिंता रहती है ना भगवान, कि बेटा जिंदगी के अंत में साथ में रहेगा कि नहीं, पानी पिलाएगा कि नहीं, पानी पिलाएगा कि नहीं बेटा, भगवान ये बेटा पिलाएगा कि नहीं। मगर बेटा किसका, न्यायक देव में से बेटा पैदा हुआ, न्यायक देव में से तो राग का नहीं, ज्ञान की पर्याय की संतान भी न्यायक में से पैदा नहीं होती, ऐसा न्यायक मैं हूं। ये तो चमड़े से पैदा हुआ चमड़ा, ये तो चमड़े से पैदा हुआ चमड़ा, जब देह में नहीं हूं तो देह ऐसा हो, देह में नहीं हूं, देह में नहीं हूं तो उसके वहां जब जाना नहीं, बादल बने, बादल बरसे, सरोवर भरे, मगर जो मैं महल के अंदर में मस्त,
ऐसा मस्त, ऐसी चैतन्य की मस्ती में भगवान, वो सरोवर में बादल बरसते हो ना, पानी भरता हो, उसकी चिंता कभी उसका विकल्प ही आता है। महल के भीतर ऐसा मीठा अमृत पीता हो, ऐसा अमृत पीता हो, और सागर वहां पर जहां जाना नहीं है, वहां का विकल्प कैसा ऐसा हो। बेटे का शरीर ये बादल है, पिता का शरीर ये सरोवर है, और बेटे ने अपने हाथ से बाप के मुंह में पानी की बूंदे डाली, ये बादल बरसे और सरोवर भरा, मगर ये चैतन्य सम्राट महल में से बाहर जब निकलता ही नहीं है, तो मृत्यु के काल में भी हे ज्ञान दीपक, हो तेरी पड़ोसन की संतान, तेरे पड़ोस में जो मांस है, उस मांस की संतान, वो मांस के साथ में कोई व्यवहार करे या न करे, तुझे विकल्प नहीं होगा, इस वजह से क्योंकि अनुभव में ज्ञान आ रहा है, मांस नहीं। ऐसा भाव है भगवान। ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये तो वात्सल्य का भाव भगवान आया, ऐसा भाव आया भगवान कि तुम्हें अब बुढ़ापा आया न, ये बुढ़ापे में तुम्हें अब ये बुढ़ापे का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि बूढ़ा दे, जवान बेटा, बच्चा तो बेटे का बेटा, और मर गया वो बाप, ये सब विकल्प से छुटकारा। ये तो मांस से मांस की परंपरा है, ऐसा मांस से मांस की परंपरा है। खेत में कोई बीज बोया था, वह बीज उगा, उसमें से फल पका, वो फल के अंदर बीज था, उसमें से फिर बीज अंकुरित हुआ, फिर वृक्ष उगा। यही ये साइकिल, ये चक्र चलता रहता है, ऐसा चक्र चलता रहता है। आम की वो जो गुठली है, वो गुठली जमीन में गई, वो आम का पेड़ उगा, उसमें से आम पका, और पका हुआ आम उसकी फिर गुठली जो जमीन में गई, और फिर आम। ये जो चक्र चलता है, तुमने आज तक कभी ये माना कि मैं आम का पेड़ या आम के पत्ते, आम का बीज, आम के साथ में ही संबंध एक समय के लिए माना नहीं। ऐसा हो, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को ये समस्त देह, ऐसा ही ये देह से देह का प्रोडक्शन होता है, ये फैक्ट्री है, एक देह से नए देह का निर्माण। ऐसा फैक्ट्री में जैसे वस्तु पैदा होती है, जैसे फैक्ट्री में, मांस की फैक्ट्री में मांस पैदा होता है, अगर वो फैक्ट्री तो सीमेंट से बनी है, वो फैक्ट्री लोहे से बनी है, और उसमें से मांस पैदा होता है। यहाँ तो मांस खून से बनी फैक्ट्री, ये उस फैक्ट्री स्वयं मांस खून से बनी, उसमें से मांस खून की नई फैक्ट्री बनती है। ऐसे ही परंपरा चलती है। नगर में तो मांस की फैक्ट्री में जाता भी नहीं भगवान, यह न्यायक देव में। ये चैतन्य परमात्मा हीनता का भाव अब तुम्हें नहीं आएगा हो, ऐसा बल ये तुमसे जो कहता हूं ना, तुम केवल ज्ञान की पर्याय में ये जानोगे कि इस भूमि पर रह करके किसी ने ये पुकारा था। ओ जानोगे, ओ जानोगे, जानोगे न भगवान, जानोगे। मगर उस जानने में भी तुम्हारा रस न होगा, उस जानने में भी ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आएगा। केवल ज्ञान की पर्याय में भी तुम्हारी ऐसी दशा होगी भगवान, उसकी ये पूर्व तैयारी है। अब तो किनारा आ गया भगवान, क्योंकि ये अहो भाव से जो तुम्हारे अंतर में ये रुचि जगी, जहां कोई पंथ नहीं, जहां कोई संप्रदाय नहीं, जहां कोई भेदभाव नहीं, ऐसा। इसलिए ये पूरी पृथ्वी पर देखो ने, मंदिर बनते ज्यादा है, गिरते कम है। टूट गया मंदिर, गिर गया मंदिर, ऐसा बहुत कम सुना होगा। मंदिर नष्ट हुआ, मस्जिद नष्ट हो गई,
किसी ने मस्जिद को गिरा दिया, किसी ने मंदिर को गिरा दिया। ये घटना तुम कम सुनते हो, कम देखते हो। ज्यादा तो यही कि यहां इस गली में मंदिर बना, इस आश्रम में मंदिर बना, इस मोहल्ले में मंदिर बना। ये मंदिर तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और मंदिर भी जितने जितने तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, युद्धों की संख्या भी इतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। सीधी सी बात है, थोड़ी भी अक्ल जिसके अंदर है, बुद्धि जिसके अंदर है, वो इतना तो सोच सकता है कि मंदिर का बढ़ना ये समाधान नहीं है। समाधान तो यह है कि एकमात्र चैतन्य ज्ञायक देव जो देह के मंदिर के भीतर गया नहीं, देह के मंदिर के भीतर जाता नहीं, ये ज्ञायक सत्ता ये मैं हूं। इसलिए तो संप्रदाय का भेद नहीं रहता। मंदिर खोलकर बैठता तो मस्जिद का भेद खड़ा होता, मंदिर होता तो चर्च का भेद खड़ा होता। यहां तो ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, ऐसी मस्ती। कोई कहेगा नहीं, अरे अभी तो ये जरूरत है, जरूरत होगी उसको होगी। तुरंत कट देना, तुरंत ही कट करके जरूरत होगी वो होगी। किसको होगी? पर्याय को होगी। कौन सी पर्याय को? राग के विकल्प को जरूरत पड़ती है महावीर भगवान की। वितरागता की पर्याय को महावीर भगवान की जरूरत नहीं है। वितरागता की पर्याय तो न्यायक के और प्रकट अंतर्मुख हो तो वो वितरागता की पर्याय होती है। तुम्हें राग के बिना चैन नहीं पड़ता, इसलिए महावीर भगवान की मूर्ति के बिना चैन नहीं पड़ता। तुम्हें तो प्रेम करना है, इसलिए तुम्हें महावीर भगवान की मूर्ति चाहिए। और ज्ञानी कहते वितरागता मेरा ध्येय है, इसलिए मुझे महावीर भगवान नहीं। यहां तो चैतन्य महावीर जो त्रिकाल ध्रुव परमात्मा, यही हमारे लिए बस एकमात्र ज्ञायक देव। ऐसा है। ओ। शराबी को शराबी ही चाहिए। ऐसे ही रुचि वाले, तुम्हारी संगति से पता चलता है, तुम्हारी संगति से पता चलता है कि तुम्हें अभी कैसा रस है। मुझे तो महावीर भगवान में बहुत रस है, इसका मतलब कि तुम्हें राग में बहुत रस है। महावीर भगवान की भक्ति करना या नहीं करना, करने का भाव आए, महावीर भगवान में रस नहीं होता। भावलिंगी मुनिराज भी महावीर भगवान के सामने हाथ जोड़े, साक्षात समोसरण में गणधर देव ने तीर्थंकर परमात्मा के सामने हाथ जोड़े, मगर हाथ जोड़ते समय महावीर भगवान की रुचि, महावीर भगवान का अहोभाव, ये अहोभाव कहने का अहोभाव है। वो तो राग 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 की आग है, अहोभाव क्या? वो तो राग है, वो राग है। ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति। ओहो, ऐसी भक्ति मैं करूं कि पाऊं न जन्म दोबारा, ऐसा हो। ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति करूं और दोबारा जन्म न पाऊं। वो तो एक ही भक्ति है कि जब पर्याय न्यायक में ढली तो नित्य के आश्रय से स्वयं नित्य हुई, अभेद होकर वह अनुभव नित्य हुआ। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है, तब वो पर्याय अभेद हुई और मरना पर्याय का बंद हुआ। पाऊ न जन्म दोबारा, अब वहां उत्पाद व्यय नहीं। पर्याय का पर्याय के स्वभाव से होगा, मगर ध्रुव का आश्रय लेकर के वहां जन्म मरण से छुटकारा हो गया। मां के गर्भ में नहीं जाऊंगा और वहां पैदा नहीं होऊंगा। ये उपाद जन्म, गर्भ जन्म, समूर्छन के वो अंडज, गर्भज, समूर्छन, ये अलग अलग प्रकार के भेद है ना जन्म के सब। मैं उसमें कहीं पर भी नहीं, मैं कहीं पर भी नहीं, वो जन्म की बात नहीं। यहां तो पर्याय के जन्म और मरण से छुटकारा हुआ, ऐसी भक्ति की।
न्यायक देव की भक्ति, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। ऐसा होगा कि अभी जिंदगी के ऐसे महत्वपूर्ण, ये है न, चतुर चालाक बाप अपने बेटे को समझाते हैं कि ये जवानी है, कमाई कर ले, शरीर तुझे अभी साथ दे रहा है, जिंदगी के ये बहुमूल्य 5 बरस 10 बरस कमाई कर ले, ऐसा धन कमा ले, बुढ़ापे में काम में आएगा। बुढ़ापे में वो काम में आए या न आए, इतना पक्का है कि जीवन के ये जो बहुमूल्य 10 बरस है, जो भर जवानी के, जिस समय ये देह साथ देता था सत्संग सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए, ये इंद्रिया तो शिथिल हो रही है। ऐसा ये इंद्रिया शिथिल हो रही, वन जंगल की यात्रा करके ये शरीर की हालत क्या होगी। रोज 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 ये वन जंगल में घूमते घूमते, अभी तो मुनि नहीं हुए न भगवान, ओ मुनि तो नहीं हुए न, मगर मुनि धर्म अंगीकार होगा तब तक वो शरीर को बचा करके तो रखना न, संभाल के तो रखना न। जब तक मुनि नहीं हुए तब तक देह को संभाल कर तो रखो, महाव्रत का पालन इसी देह से करना है। जब तक मुनि नहीं हुए तब देह को संभाल करके रखो, ऐसे भाव से मुनि तो नहीं होता, मिथ्या दृष्टि हो जाता है। मुनि तो नहीं होता, मिथ्या दृष्टि होता है, क्योंकि देह काम करेगा तो मुनि होऊंगा, मुनि धर्म पालन करूंगा, उसने देह की क्रिया को ही मुनि मान लिया है। उसने चमड़े में मुनि माना है, उसने परमाणु में मुनि माना है। भगवान आत्मा ऐसी चैतन्य की मस्ती हो, ओ, ओ, ओ। हे ज्ञान दीपक, ऐसी ये चैतन्य 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 की मस्ती, वन जंगल में विचरण करो, गुफा में विचरण करो, ये देह के परमाणु अरे बेर बिखेर हो जाएंगे तो ऐसा, हो उसका हिसाब रखने तू कहाँ जाएगा भगवान। आज रविवार का दिन है, मांस की फैक्ट्री बंद होगी तो उस फैक्ट्री में फिर क्या होगा, उसका मांस का प्रोडक्शन का क्या होगा, कि ऐसी बातें बंद करो। वितरागी भगवान की बात कहा, और ये मांस की फैक्ट्री बीच में आती है और तेरे को तकलीफ पहुंचाती है, मांस की फैक्ट्री। तो ये जो देह के परमाणु, उनके विकल्प में 24 घंटे उलझता रहना, और कभी एक समय भी ऐसा खेद न हुआ कि ये देह, ये मांस, ये खून, ओ भगवान आत्मा, हे ज्ञान दीपक, ये तो भव भव की लंबी यात्रा के बाद में ये एक ऐसा हो, बस इतना ही, उसके सामने तो ये क्या है। 4 घंटे की यात्रा हो, उसमें बीच में किसी को पूछने के लिए 2 मिनट रुके, 4 घंटे की यात्रा में 2 मिनट, वो भी ज्यादा है। ये तो अनंत काल की यात्रा ऐसी भटकती 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 भटकती, एक बार भी ऐसा योग नहीं मिला, अंदर से बल नहीं आया, एक बार योग नहीं मिला, मिला था, मगर देह को, अपने को वकील बनाकर रखा, अपने को वकील। कहीं पर भी वो कोर्ट में वो पेपर तैयार होते हैं ना, तो उसमें कहीं पर भी ऑफिशियल पेपर तैयार होते हैं, ग्राहकों के साथ में कब काम करना, नीचे लिखा होता है आखिरी निर्णय हमारा रहेगा, ऐसा। सब कुछ ठीक है, मगर अंतिम में गुरु की इतनी बात सुनी कि मैं चैतन्य मैं चैतन्य मैं चैतन्य मैं चैतन्य, सब सुनी, मगर शिष्य कहता है आखिरी निर्णय तो मेरा, कि मैं शरीर हूं, यह अपना ही, इसको कहते हैं अपना ही आग्रह छोड़ा नहीं। अनंत बार तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनी, मगर देह मैं हूं ये मान्यता नहीं छोड़ी। सुनने वाला मर जाता है, सुनने की क्रिया होती है, सुनने वाला मर जाता है। मकान में तो रहता है, मगर मकान का मालिक वहां नहीं रहता है।
सत्संग तो होता है, सामने कोई सुनने वाले बैठे हैं मगर शिष्य नहीं बैठे, वहां परमात्मा है। उसे कहते हैं बिल्कुल नए जगत का निर्माण हो गया, उसे कहते हैं परिवर्तन आ गया। और ऐसा जब परिवर्तन आता हो, उस परिवर्तन में भी ऐसा परिवर्तन आए तो भी दृष्टि न्यायक से हटे नहीं। कहा देह दृष्टि थी और ये चैतन्य दृष्टि हुई, कोई बात नहीं। अनंत काल का परिभ्रमण हुआ न, संसार 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 संसार, इतना तो संसार हो भगवान, इतना तो संसार, कितना संसार बड़ा। और अनुभूति होते ही कैसा, अरे मैंने अनंत परिभ्रमण किया। अनुभूति होते ही अनंत परिभ्रमण नहीं किया, अनंत परिभ्रमण जो पर्याय में हुआ था, उन पर्यायों ने जिसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, ऐसा न्यायक देव मैं हूं। रोता नहीं है, अनुभूति हुई तो रोता नहीं है कि भूतकाल में कितना दुख भोगा था, उस वजह से रोता नहीं है। वो दुख भी विरोधी नहीं लगता, वो दुख 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 दुख। यह ऐसा हो भगवान, ऐसा रास्ते पर अकस्मात हो जाए और सत्संग सुनने के लिए तुम आ रहे थे और तुम्हें चोट नहीं लगी, तुम घायल नहीं हुए, तुम मर नहीं गए और सत्संग सुनने तक पहुंच गए। और जब तुम किसी को कहो कि ऐसा अकस्मात हुआ तो रोओगे, घर वाले रोएंगे, अरे खुशी खुशी के आंसू कि तू बच करके निकल आया, चल बच गया। एक अकस्मात नहीं, एक समय की दुख की पर्याय, दूसरी दुख की पर्याय, ऐसे अनंत पर्यायों में अनंत दुख भोगा और फिर भी जो न्यायक देव बच गया, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा जब अंतर में अनुभव हुआ कि मैं न्यायक देव, तो वो दुख के कारण रोएगा, दुख का विकल्प भी नहीं आएगा। सत्ता मात्र में न्यायक, ये चैतन्य सत्ता मात्र में न्यायक, ऐसा हो, ये संसार का स्वरूप ऐसा है। इसलिए द्वैत से, द्वंद से डरना मत कि कहां दुख और कहां आनंद। होने दो दुख को भी, होने दो आनंद को भी, मगर दोनों में जो जाता नहीं, ये चैतन्य में। दुख नहीं होता तो आनंद भी नहीं होता, दुख नहीं होता तो आनंद नहीं होता। लगता है उल्टा, लगता उल्टा है मगर उल्टा है, और उल्टे से ही तो ये पूरा जगत है। इसलिए जो आनंद 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 प्रकट हुआ, उसके पीछे भूतकाल का जो दुख से छुटकारा हुआ, वो विरोधी, मगर विरोधी में भी ये संसार का जगत का स्वरूप ऐसा है। इसलिए राम की कितनी महिमा गाते हैं, राम 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 राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम का नाम कैसा जपते हैं, मगर राम कितने महान पुरुष थे। राम महान थे और रावण तो बुरा था। यदि रावण नहीं होता तो राम इतने प्रचलित नहीं होते। राम के प्रचलित होने में रावण का भी उतना ही हाथ है, उसकी पार्टनरशिप है, उसकी साझेदारी है। क्योंकि कोई भी महापुरुष, उसका विरोधी कोई ना हो तो महा होगा कैसे? कोई हो ही नहीं तो महान होगा कैसे? लगेगा बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। रावण, रामायण भले लिखी गई, मगर रामायण में यदि 700 पन्ने रामायण के लिखे हैं तो उनमें से 400 पन्ने रावण के गुणगान हैं। ये रामायण नहीं, ये तो रावणायण हो गई। मगर वो जितना भी इतने इतने रावण के गुणगान गाए, ऐसा रावण था, ऐसा रावण था, ऐसा रावण था, 400 पन्ने रावण ऐसा था, रावण ऐसा था, और अंत में क्या कहा? ऐसे रावण को भी जिसने जीत लिया। तो पूरी क्रेडिट राम पर गई, वो विरोधी नहीं हुआ, वो तो राम की महिमा बढ़ गई।
ऐसा है भगवान आत्मा, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गांधी जी ये राष्ट्रपिता हुए ना, यदि विरोधी नहीं होता तो गांधी जी होते ही नहीं। अंग्रेज नहीं होते तो राष्ट्रपिता गांधी जी होते कैसे? वो विरोधी थे कोई ऐसे, और उसके सामने फिर गांधी जी उभर आए। सामने कोई विरोधी है, इसलिए तो विरोधी शत्रु है, इसलिए तो अरिहंताणम कहा। मोह रूपी, राग रूपी, द्वेष रूपी शत्रु को मारने वाले, हणने वाले, ये अरिहंत है, ये विरोधी। मोह आत्मा का विरोधी है, राग वितरागता का विरोधी। ऐसे राग और वितरागता ये विरोधी है। इसी से ही तो संसार चलता है, इसी से ही तो ये जगत चलता है। ये विरोधियों से जगत चलता है। स्त्री और पुरुष विरोधी है, मगर विरोधी से तो ये संसार, ये बच्चे पैदा होते। विरोधी, विरोधी में विरोध नहीं है, विरोधी से जगत चलता है। ये जगत विरोधी से चलता है, मगर मैं जगत में कहीं पर भी नहीं, मैं चलता ही नहीं, इसलिए मुझ में विरोध नहीं, मैं न्यायक देव अविरोधी हूं। ऐसा हो, ऐसा कहा। एक पक्ष हो ना, एक पक्ष वाली पार्टी, दूसरा पक्ष, एक पार्टी से कोई नेता चुनाव लड़ता है, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ता है, ऐसे। और दोनों, और एक होता है अपक्ष, कोई पक्ष नहीं, कोई पक्ष नहीं, ऐसा अपक्ष। मगर अपक्ष का भी एक पक्ष हो गया, वो तो प्रचलित पक्ष वाला नहीं हुआ, मगर उसका अपना तो पक्ष हुआ नहीं। यह न्यायक देव तो ऐसा अपक्ष है, पक्षातिक्रांत समय सार कहा। ऐसा पक्षातिक्रांत समय सार। आज ही मुझे कोई कह रहा था, जब सुबह में सत्संग के लिए जा रहा था, कोई कह रहा था कि कैसी जिंदगी कितनी तेजी से चल रही है, ये समय कितना तेजी से चल रहा है, पता ही नहीं चलता, समय तेजी से चल रहा है। इतना तेजी से समय चलता है, क्या करना चाहिए? मैंने कहा समय तेजी से चलता है, मगर समय सार जो चलता ही नहीं है, ऐसे समय सार में स्थिर हो जाए तो समय तेजी से चलता है, उसका विकल्प भी नहीं आता है, निर्विकल्प हुआ। चलना है, समय का काम है, चलते रहना, समय का कार्य है, चलते रहना, और समय सार का कदापि नहीं चलना, अचल स्वभाव जिसका है, ये न्यायक देव मैं हूं भगवान। ऐसी चैतन्य 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 परमात्मा की मस्ती, ये मस्ती मास की नहीं है, ये मस्ती ज्ञान और न्यायक की मस्ती है। ऐसा न्यायक देव भगवान आत्मा जगत में रह करके, इसलिए वो ये विरोध की बात समझ में आई ना। अब तुम, पति का स्वभाव अलग है, पत्नी का अलग है, बाप का अलग है, बेटे का अलग है, इतना विरोध चलता है इनके, मिलता ही नहीं, मेल ही नहीं खाता, मेल नहीं खाता है ना, इसलिए तो विरोध से संसार चलता है। और जो जिसमें विरोध है ही नहीं, ऐसा न्यायक देव। ये मेरी महिमा जो है ना, वो महिमा ऐसी नहीं है। राम ने रावण को हराया और राम की महिमा, या फिर गांधी ने अंग्रेज को भगाया इसलिए गांधी की महिमा। मेरी महिमा इसलिए नहीं कि मैं मोह को हटाता हूं, मोह को हटाने वाला वह तो सम्यक दर्शन है, मैं नहीं। राग द्वेष को हटाने वाली वह वितरागता है, मैं नहीं। मेरी महिमा तो अनादि अनंत है, कोई आए या कोई जाए, ऐसा जो न्यायक देव ये चैतन्य परमात्मा ये मैं हूं, ऐसा कभी तुमने जिंदगी में सुना नहीं होगा। ऐसा हो भगवान।
अंग्रेज नहीं होते तो गांधी जी भारत की नोट पर नहीं होते, ऐसा। तो अंग्रेजों को भी सम्मान करो। बात यह है कि ये चैतन्य न्यायक देव अविरोधी है, अपक्ष है, जिसका कोई पक्ष नहीं। पक्षाति क्रांत नयाति क्रांत समय सार कहा न, ऐसा चैतन्य परमात्मा। हे ज्ञान दीपक, अब तो गुलाम नहीं, पराधीन घर का वासी नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, पराधीन घर का वासी नहीं। वो 10 बाई 10 का कमरा है ना, वो कमरा वो तेरे पति के नाम का होगा भगवान। वो सिद्धशिला किसी के बाप की नहीं है, ये सिद्धशिला किसी के बाप की नहीं है। अरे बाप की नहीं, वो आपकी भी नहीं है, क्योंकि जड़ मेरा कहाँ है। मैं तो वहां पर भी सिद्धशिला पर नहीं रहूंगा। सिद्धशिला पर रहूंगा मैं तो सिद्ध में कौन वास करेगा। मैं तो स्वयं सिद्ध परमात्मा, जो सिद्धशिला पर भी नहीं रहता। सिद्धशिला की भी शिकायत जहां छूट जाती है, तो 10 बाई 10 के कमरे की शिकायत काहे को करता है भगवान। ऐसा ये चैतन्य 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 मात्र न्यायक देव, ये त्रिकाल ध्रुव परमात्मा, ऐसा जब तेरी दृष्टि में आएगा तब तब इसे मुर्दा तो देखेगा, मगर अपना मुर्दा ये नहीं देखेगा। आज तक अर्थी के ऊपर लेटा हुआ मुर्दा ऐसा, लेटा हुआ मुर्दा ऐसा। ओ मुझे लोग कहते हैं सोते समय ऐसा, साउथ में ऐसा मुंह नहीं होना चाहिए, ईस्ट में ये नहीं होना चाहिए, वेस्ट में ये नहीं होना चाहिए। मेरे को लोग सलाह देते हैं ऐसा, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे, कि मुर्दा जब हो तो मुर्दा इस दिशा में नहीं होना चाहिए, उस दिशा में नहीं होना चाहिए। मुर्दे का मुंह इधर होना चाहिए, उधर नहीं होना चाहिए। अब रास्ते पर चलूंगा तो ईस्ट में जाऊंगा, वेस्ट में जाऊंगा, नॉर्थ साउथ, जहां पर भी टर्न होगा जाएगा ना, ये मुर्दा तो जाएगा ना। नहीं तो फिर जहां जाना है वहां जा नहीं पाऊंगा, या फिर उल्टा उल्टा जाना पड़ेगा। ये तो अभी मुर्दा दिखे। कोई मुर्दा लेटा हुआ स्मशान की ओर जाता है, कोई मुर्दा खड़े खड़े स्मशान की ओर जाता है। ऐसा कल स्मशान में जो सत्संग हुआ ना, ऐसा ही ये उल्टा हुआ। ऐसा उस समय कल ये विकल्प आया था, स्मशान से बाहर निकला ने उस समय, कि आज तक तो ये देखा था कि मुर्दा स्मशान के भीतर जाता है, ये क्या हो गया, मुर्दा स्मशान से बाहर निकला। मुर्दा तो लेटा हुआ जाता है, ये चलता हुआ मुर्दा। ऐसा है भगवान। मगर ये दृष्टि कब प्रकट होगी, जब न्यायक देव जब अंतर में दृष्टि में आएगा और ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आएगा। ऐसा जब स्वीकार हुआ ने कि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, तब परमाणु 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 अनुभव स्वभाव से रहित, अनुभव स्वभाव से रहित क्या, अनुभव स्वभाव जिसमें है ही नहीं, कदापि था नहीं, ऐसा ये देह दिखता है। ये अनुभव से, स्वयं के अनुभव से, न्यायक देव के अनुभव से। हे ज्ञान दीपक, घर में पराधीनता है, वन में पराधीनता नहीं, सिद्ध शिला पर पराधीनता नहीं, साधु पराधीन नहीं, सिद्ध पराधीन नहीं। एक समय भी निराश हुए बिना जागृत रहकर अपने घर में रहना, सिंहासन खाली रखना जिस पर गुरु निवास कर सके, जिस पर अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान हो सके, ऐसा ये श्रद्धा का सिंहासन है। मगर वो श्रद्धा का सिंहासन वह तब भरता है
जब तुम घर में रहो तुम महल में रहो, चैतन्य महल में श्रद्धा का सिंहासन, चैतन्य महल में श्रद्धा का सिंहासन, चैतन्य महल में श्रद्धा का सिंहासन। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे